कि आप अहबाब अपनी पूरी तवज्जो सरकार के जिक्र की तरफ रखें, और सरकार के जिक्र की तरफ जब तवज्जो हो और सरकार के आशिकों का जिक्र हो तो अपने दिल में इश्क और मोहब्बत की वो शमा जलाएं कि काश हम आज यहां से कुछ लेकर जाएं। सरकार की बारगाह में हम दामन फैला रहे हैं, सरकार की दरबार में हम अपना दामन फहरा रहे हैं कि मेरे करीम करम करना, ये सांस पहली कुछ भी नहीं, मेरी जात अकेली कुछ भी नहीं, मुझे अपने इश्क में जम करना, ए मेरे करीम करम करना। सद शुक्र के पाया आपका गम, मैं धूप उसाया आपका गम, मुझे सारी खुशियां आपने दी, मेरा कुल सरमाया आपका गम। मेरे आका जब आपका गम तड़पाता है, कमली वाले जब आपका गम तड़पाता है, मक्के वाले जब आपका गम तड़पाता है, मदीने वाले जब आपका गम तड़पाता है, अबू हुरैरा के आका जब आपका गम तड़पाता है, बिलाल हबशी के मलजा मावा जब आपका गम तड़पाता है, अबू बकर को सिद्दीक बना देने वाले जब आपका गम तड़पाता है, उम्र को फारूक आजम बना देने वाले जब आपका गम तड़पाता है, उस्मान को जुन्नूरैन बना देने वाले जब आपका गम तड़पाता है, अली को हैदर करार बना देने वाले जब आपका गम तड़पाता है, उवैसे करनी के आका जब आपका गम तड़पाता है, बिलाल हबशी के मलजा मावा जब आपका गम तड़पाता है, पत्थर खाकर दुआएं देने वाले जब आपका गम तड़पाता है, सर पर अपनी कमर पर ऊंटनी की ओजड़ियों को रखकर भी अल्लाह की सना बुलंद करने वाले जब आपका गम तड़पाता है, ताइफ में पत्थर खाकर दुआएं देने वाले जब आपका गम तड़पाता है, वह लैल की जुल्फों वाले जब आपका गम तड़पाता है, वह दुहा के मुखड़े वाले जब आपका गम तड़पाता है, वह शम्स के चेहरे वाले जब आपका गम तड़पाता है। रोने में बड़ा लुत्फ आता है जब आपका गम तड़पाता है, रोने में बड़ा लुत्फ आता है। मेरी आंख को और भी नम करना, ए मेरे करीम करम करना। और यही आंख जब हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन वाले की थी, हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन वाली सरकार अपने दरबार पुर अनवार में अनवार और तजल्लियात के जौहर लुटा रहे हैं। एक सिख कि उसे आफात ने घेरा, बलैयात ने घेरा, तंगदस्ती ने घेरा, फाका कशी ने घेरा। वो सिख अपनी बेटी को लेकर चलता है कि ए बेटी, हमने गुरुद्वारे बहुत देखे, आओ आज एक अल्लाह वाले के पास चलते हैं। गुरुद्वारों में जाकर बहुत माथा टेका, आज चलते हैं कि अल्लाह वाले के कदमों पे अपना सर रखते हैं, देखते हैं कि मुसलमानों का पीर हमें क्या देता है। उस पीर की बहुत शान सुनी है, हमने बहुत अपने गुरु को माना है, लेकिन उस पीर की भी शान सुनी है। आओ उस पीर के पास चलते हैं, अपना दुखड़ा बयान करेंगे। वो पीर ऐसा है कि वो जात मजहब पात को नहीं देखता, हर किसी को नवाज देता है। ये कहने के बाद वो अपनी बेटी को लेकर चला और बेटी से कहने लगा कि बेटी, जब मुसलमानों के किसी बुजुर्ग से मिलते हैं तो उसे सलाम करते हैं। सलाम करने के बाद वो मुसलमान जवाब देते हैं। जवाब करने के बाद वो मुसलमान जो सवाल तुमसे करे, तुम उस सवाल का जवाब देने के बाद दोबारा वही सवाल उनसे कर लेना। बेटी ने ये बात अपने जहन में बसा ली कि मैं जाऊंगी, बाबा को सलाम करूंगी, बाबा जवाब देंगे, फिर बाबा मुझसे सवाल पूछेंगे, मैं उनको सवाल का जवाब देकर वही सवाल बाबा से करूंगी। अब सरकार के दरबार में आते हैं, ख्वाजा गुलाम फरीद के दरबार में आते हैं और जानुओं को बिठा सलाम करते हैं। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद जवाब देते हैं। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद जवाब देते हैं और जवाब देने के बाद कहते हैं कि बेटी कैसी हो। वो सिख की बेटी कहती है कि बाबा, मुझ पर मेरे गुरु की कृपा है। सिख की बेटी कहती है, मुझ पर मेरे गुरु की कृपा है। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद कहते हैं कि बेटी, अब वो सिख की बेटी ये सवाल करती है कि बाबा, मुझ पर मेरे गुरु की कृपा है, आप कैसे हैं। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद कहते हैं कि बेटी, तुझ पे तेरे गुरु की कृपा है, मुझ पे मदीने वाले की कृपा है। तुझ पे तेरे गुरु की कृपा है, मुझ पे मदीने वाले की कृपा है। अब बाबा फरीद कहते हैं कि बेटी,
तेरी शादी हो गई है? वो सिख की बेटी कहती है, हाँ बाबा मेरी शादी हो गई है, मेरा शौहर किसी दूसरे शहर काम से गया है। अब वो सिख की बेटी बाबा से कहती है, बाबा आपकी शादी हो गई है? हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद कहते हैं कि बेटी हम भी मदीने वाले के लड़ लग गए हैं और हमारा मदीने वाला कहीं नहीं गया, हमारे दिल में रहता है। अब बाबा सिख की बेटी से कहते हैं कि सिख ए बेटी, तेरा शौहर किसी दूसरी जगह गया है, जब वापस आएगा तो क्या तू उसे मुझसे मिलवाएगी? वो सिख की बेटी जवाब देती है, बाबा मेरा शौहर बाहर गया है, किसी काम से दूसरे गांव गया है, वो आएगा तो मैं उसे जरूर आपके दर्शन कराने लाऊंगी, आपके चरणों में उसके इस गर्दन को झुकाऊंगी। बाबा आप कहते हैं कि आपके दिल में मदीने वाला रहता है, बाबा क्या आप मुझे मदीने वाले से मिलवाएंगे? सिख की बेटी का ये जवाब सुनकर हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद तड़प उठते हैं। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद इश्क मस्ती के आलम में अपना रुख मदीने की तरफ करते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आज आपके फरीद की इज्जत का सवाल है। आज एक सिख की बेटी आपका दीदार चाह रही है, या रसूल अल्लाह करम कर दीजिए, करम की बहारें बरसा दीजिए, दीदार करा दीजिए। या रसूल अल्लाह आज फरीद की इज्जत का नहीं, इस्लाम की इज्जत का सवाल है। या रसूल अल्लाह आज करम कर दीजिए। आपका ये कहना मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का करम होना वो सिख देखता है, सिख की बेटी देखती है, सारी दुनिया देखती है। वो पाक पतन के दरो दीवार देखते हैं, वो हुजरा देखता है, वो मीनार देखते हैं, वो दरो दीवार देखते हैं कि मदीने वाले का दीदार हो, वो मदीने वाले का दीदार हो जाता है। और उस दीदार के बाद वो सिख की बेटी सिख नहीं रहती, वो सिख नहीं रहता, उसके लबों पे कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जारी हो जाता है। ये सिख की ये मोहब्बत, ये इश्क, ये मोहब्बत, ये इश्क सिर्फ अल्लाह वालों के आस्थानों से मिलता है कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं।